अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 4 है 8.3 एक्सरसाइज का, वो हमने सॉल्व करना है आज की वीडियो में। चैनल पर अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व पार्ट 1 टू पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 4 तक क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स। अब लॉज ऑफ टेंजेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। लॉज ऑफ टेंजेंट्स, अगर आपको दो साइड्स ए और बी गिवन हो तो आपके पास लॉ ऑफ टेंजेंट होता है ए प्लस बी अवर ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 अवर टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। ये लॉ इस फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है और इसके रेसिप्रोकल की फॉर्म में, यानी ए माइनस बी ऊपर लिख दें, ए प्लस बी नीचे, इस तरह टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 ऊपर और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 नीचे लिखें, यानी दोनों तरफ इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये भी पॉसिबल है। अगर ए और बी दो साइड्स गिवन होंगी तो हम इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अगर लेट से आपके पास ए और बी के बजाय ए और सी साइड्स गिवन हो, फिर आप ए प्लस सी और ए माइनस सी करेंगे इक्वल टू टेन अल्फ़ा ए की जगह अल्फ़ा प्लस सी की जगह गेमा डिवाइडेड बाय 2 अवर टेन अल्फ़ा माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2। ये ला होगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो अगर सी गिवन होगा, ए और सी गिवन होंगे तो ये होगा, ए और बी गिवन होंगे ये होगा। इस तरह अगर बी और सी गिवन होंगे तो बी प्लस सी और बी माइनस सी इक्वल टू टेन, बी प्लस सी है तो बीटा प्लस गेमा डिवाइडेड बाय 2 अवर टेन बीटा माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2। ये पोजीशन होगी। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो है उसमें है क्या हमारे पास जो गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 12 और गेमा इज इक्वल टू 58.5 ये दिया हुआ है। अब देखें जब इस फॉर्म में हमने सॉल्व करना है, ये तो कंफर्म हो गया हमें कि ए बी दिया हुआ है, तो ये वाला फार्मूला जो पहला है ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 और टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 ये यूज़ होगा। अब ये जो गेमा दिया हुआ है, हम अगर यहाँ पे ये लिखें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। गेमा की हमारे पास वैल्यू है तो वो हम पुट कर देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा की जगह 58.5 वैल्यू मौजूद है तो वो मेंशन कर दें 58.5 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 180, 58 को शिफ्ट करें तो माइनस 58.5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 180 माइनस 58.5 करें तो ये देखें 180 माइनस 58.5, 180 माइनस 58.5, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 121.5। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा की 121.5। इसे आप इक्वेशन 1 कह दें। अब हम अपना लॉ यूज़ करते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट, बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। कौन सा लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करेंगे, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 ओवर टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। ए की जगह वैल्यू 7 है प्लस बी की जगह वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय ए की जगह 7 माइनस 12 इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये वैल्यू है हमारे पास 10 अल्फ़ा प्लस बीटा की 10 अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 121.5 है तो हम इसे लिख सकते हैं 121.5 डिवाइडेड बाय 2 अवर 10 अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो इसे एज इट इज़ लिख दें। 12 प्लस 7 19 होता है और 7 माइनस 12 माइनस 5 हो जाएगा इज़ इक्वल टू
10 121.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 10 60.75 डिवाइडेड बाय 10 अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब देखें अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं 10 अल्फ़ा माइनस बीटा 10 अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इसके साथ 19 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 19 आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 60.75 के साथ। अब देखें 10 अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 को इधर ही रहने दें, 19 को इधर डिवाइड कर दें किसके साथ, इसको कैलकुलेट कर देते हैं -5 इंटू 10 60.75 तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -8.928 ये वैल्यू आ गई। वैसे आप यूँ भी कर सकते हैं, पहले आप लें 10 60.75 ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल प्रेस करें, जो आंसर आ गया उसे मल्टीप्लाई करें -5 के साथ तो आपके पास ये -8.9281 आ गया। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ गई 10 अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू, ये जो वैल्यू आई है इसे डिवाइड करना है किसके साथ 19 के साथ, तो डिवाइडेड बाय 19 कर देता हूँ तो ये देखें ये वैल्यू आ गई -0.469 फिर 9 है। अब ये 10 है तो 10 इक्वल किस तरफ जाएगा तो 10 इन्वर्स हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 10 इन्वर्स ऑफ -0.469। अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू 10 इन्वर्स कैसे होता है, शिफ्ट और 10, जो आंसर था हमारा वो इक्वल प्रेस करें तो ये आ गया -25.1689। 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 2 इंटू -25.1689 तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल आ गया, जो आंसर आया हुआ था मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये आ गया जी -50.337 है तो इसे 34 लिख देता हूँ मैं और ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब देखें दो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट कर ली, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी और अल्फ़ा माइनस बीटा की भी। अब जो हमारे पास ए और बी दिया हुआ था, गेमा दिया हुआ था, इसका मतलब है अल्फ़ा बीटा फाइंड करना था और ए बी दिया हुआ है सी फाइंड करना है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, चूंकि यहाँ माइनस बीटा है वहाँ प्लस बीटा है, तो देखें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को ऐड करूँगा तो 1 की जगह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 121.5 तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू -50.34। ये प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अब देखें 121.5 माइनस 50.34 तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 71.16। हमें अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा इक्वल टू 71.16 डिवाइडेड बाय 2 तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये वैल्यू आ गई 35.58। अब देखें अल्फ़ा आ गया 35.58, बीटा में ऑलरेडी दिया हुआ था तो गेमा में दिया हुआ था, बीटा हमने फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल करें जो हमेशा से करते आए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई हुई है 35.58 प्लस बीटा में नहीं पता और गेमा की वैल्यू में दी हुई थी कितनी 58.5 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा को इधर रहने दें, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं, 180 माइनस 35.58
और -58.5। अब बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको माइनस करके देख लेते हैं। 180 माइनस 35.58 माइनस 35.58 और माइनस 58.5। तो ये देखिए ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 85.92। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। अब अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों आ गए, हमने सी फाइंड करना है। तो सी फाइंड करने के लिए आप चाहें तो ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा लगा दें, या बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये सी ओवर साइन गैमा एक रखना है, दूसरा इस तरफ ए ओवर साइन अल्फ़ा रखें या बी ओवर साइन बीटा रखें, वैल्यू निकल आएगी। ए की वैल्यू हमारे पास 7 थी, ओवर साइन अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 35.58 इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू हमें नहीं पता, अलबत्ता हमें साइन गैमा की वैल्यू पता है, वो है 58.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई साइन 35.58 इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई साइन 58.5। सी किसके इक्वल आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई साइन 58.5 डिवाइडेड बाय साइन 35.58। सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई साइन 58.5 इज़ इक्वल टू, जो भी आंसर आ गया इसे डिवाइड कर देते हैं साइन 35.58 के साथ। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 10.25। तो इसका मतलब है ये 10.25 वैल्यू आ गई है किसकी, सी की। ये हमने सी फाइंड कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट जो कि कंप्लीट हो गया। अब देखें इसका सेकंड पार्ट क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में भी कुछ डिफरेंट नहीं है, उसने बस साइड्स की वैल्यूज चेंज की हुई होंगी। कौन सी साइड्स हैं, अब देखें साइड हमारे पास बी दी हुई है, बी इज इक्वल टू 20, और उसके बाद कौन सी साइड दी हुई है, सी इक्वल टू 15। बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 15, और अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब बी और सी है यानी बीटा प्लस गेमा होगा, तो यहाँ से पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की जगह 36 डिग्री है, 36 डिग्री प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस 36, तो ये आ जाएगा 144 डिग्री। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट का लॉ यूज़ करना है यहाँ पे, टेंजेंट का लॉ यूज़ होगा बी प्लस सी मौजूद है, तो बी प्लस सी ओवर बी माइनस सी इज इक्वल टू 10 बीटा प्लस गेमा डिवाइडेड बाय 2 ओवर 10 बीटा माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2। वही सिंपल सारा प्रोसेस है। बी प्लस सी, बी की जगह 20 प्लस सी की जगह 15 ओवर बी माइनस सी, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 10 बीटा प्लस गेमा इक्वेशन 1 में हमारे पास मौजूद है 144 डिवाइडेड बाय 2 ओवर 10 बीटा माइनस गेमा बाय 2। 20 प्लस 15 35 ओवर 20 माइनस 15 5 इज इक्वल टू 10, इसको करें कटिंग करें 144 डिवाइड बाय 2, या सिंपल कैलकुलेटर पे 144 डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो ये आपके पास 72 आ जाएगा। 10 72 ओवर 10
बीटा माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2। यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये कर सकते हैं 5 1 ज़र 5 5 7 ज़र 35। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 10 बीटा माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 1072। अब देखिए 10 बीटा माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ लिखें, इज इक्वल टू 7 तो डिवाइड होगा किसके साथ, 1072 के साथ। तो 1072 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1072 इज इक्वल टू 3.0776 है तो 8 लिख लें। अब हम ये करेंगे कि इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 0.4396 आया है। 10 बीटा माइनस गेमा बाय 2 इज इक्वल टू 0.4396। 10 को इक्वल की उस तरफ ले जाएं तो बीटा माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 0.4396। बीटा माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स शिफ्ट 10 और आंसर इज इक्वल टू ये आ गया 23.7336 है, इतना ही लिखा रहने दें। अब बीटा माइनस गेमा डिवाइड बाय 2 है तो इसका मतलब है ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो बीटा माइनस गेमा इज इक्वल टू 2 इंटू 23.73। तो बीटा माइनस गेमा इज इक्वल टू जो आंसर आया हुआ था उसे मल्टीप्लाई 2 कर दें तो आपके पास आ गया 47.46 के बाद 7 है तो बेशक 47.47 लिख लें। अब ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन 2। वही सेम प्रोसेस, इक्वेशन 2 और 1 और 2 को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 144 और बीटा माइनस गेमा इज इक्वल टू 47.47। अब प्लस गेमा माइनस गेमा कैंसिल, 2 बीटा इज इक्वल टू 144 माइनस 47.47 इज इक्वल टू 96.53। बीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 96.53 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो बीटा इज इक्वल टू जो आंसर है हमारा उसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये आंसर आ जाएगा 48.265 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया, बीटा आ गया। गेमा दिया हुआ था, अल्फ़ा फाइंड करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दें। अल्फ़ा हमने फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा में दिया हुआ है, गेमा रह गया है जो फाइंड करना है। अल्फ़ा की जगह ये देखें वैल्यू गिवन थी 36 डिग्री प्लस बीटा की जगह 48.265 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या कर रहे हैं, गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 36 माइनस 48.265 तो गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस 36 माइनस 48.265 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया गेमा 95.735 है, 74 लिख लें बेशक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, गेमा आ गया। अब देखिए बी और सी साइड दी हुई थी हमारे पास, ए फाइंड करना है तो ए फाइंड करने के लिए फार्मूला लगा लेंगे साइन का, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बेशक बी ओवर साइन बीटा लगा दें चूँकि बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और साइन बीटा भी अब हम लगा सकते हैं। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए ओवर साइन अल्फ़ा और बी ओवर साइन बीटा। ए की जगह हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसे लिखेंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन थी 36 इज इक्वल टू बी ओवर
तो बी की वैल्यू हमें दी हुई थी, बी की वैल्यू कितनी थी 20 ओवर साइन बीटा। तो बीटा की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हुए हैं। ये देखें, ये वैल्यू थी बीटा की 48.265। तो साइन 48.265 ये आ जाएगा। अब देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ए को इधर अपनी जगह ही लिख रहने दें क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है। 20 मल्टीप्लाई साइन 36 और अवर साइन 48.265। तो ए इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई साइन 36 इक्वल प्रेस करें, ये आंसर आ गया और इसे डिवाइड कर दें साइन 48.265 के साथ, इक्वल प्रेस करें तो 15.7534 यानी 15.75 आंसर आ गया ए का। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट में क्या क्या करना है जी। आपको ए की वैल्यू दी हुई है, ए इज इक्वल टू 150, सी की वैल्यू भी दी हुई है 150 और बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 15 डिग्री। अब देखिए, अगर ए की वैल्यू 150 है, सी की वैल्यू भी 150 है, बीटा की वैल्यू 15 है, तो अंडरस्टूड है जितना ए आएगा उतना ही सी आएगा, यानी जितना अल्फा का एंगल होगा उतना ही किसका होगा, गेमा का एंगल होगा। अब अगर हम यहाँ पे ये करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हम जानते हैं कि जो अल्फा है हमारे पास वो इक्वल है गेमा के, क्योंकि दोनों की साइड की वैल्यूज सेम आ रही हैं, तो अंडरस्टूड है एंगल भी सेम होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा की जगह भी लिख देता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस 15 को इक्वल किस तरफ ले आए -15 डिग्री हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 15, 180 माइनस 15 तो ये आ गया 165। अच्छा, यहाँ पे भी अगर टेंजेंट का ला आप लगाते तो ए प्लस सी जब लगता तो अल्फा प्लस गेमा होता, वहाँ से भी दो इक्वेशंस बनाकर हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब ज़ाहिर है दो इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा अलग अलग रखते तो फिर मतलब अल्फा और गेमा को इक्वल ना करते तो फिर उस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते थे जिससे पहले दो क्वेश्चन किए हैं। अल्फा इक्वल टू 165 डिवाइड बाई 2, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी इस तरीके से सॉल्व हो सकता है तो फिर हमने इसी से कर लिया, क्योंकि मकसद तो वैल्यूज़ फाइंड करना था ना। तो ये देखें 82.5 अल्फा 82.5 आया, बीटा में ऑलरेडी दिया हुआ था, तो गेमा भी हमारे पास कितना होगा 82.5 ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब देखें अल्फा बीटा गेमा तीनों फाइंड कर लिए, जस्ट हमारे पास बी रह गया है, क्योंकि ए और सी हमें दिए हुए थे। तो लॉ ऑफ साइन यूज़ करें, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए की जगह वैल्यू मौजूद है 150 ओवर साइन अल्फा की जगह लिखें 82.5 इज इक्वल टू बी हमने फाइंड करना है ओवर साइन बीटा की जगह 15 डिग्री। बी हमने फाइंड करना है तो बी अपनी जगह रहने दें, ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी 150 से मल्टीप्लाई होगा साइन 15 डिग्री और ओवर डिवाइड में क्या आ जाएगा साइन 82.5। ये 82.5 है, इसे 8.2.5 ना समझते रहना, ये 82.5 है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 मल्टीप्लाई साइन 15 इज इक्वल टू जो आंसर आया उसे डिवाइडेड बाय साइन 82.5। तो ये आंसर हमारे पास आ गया
39.15 के बाद 7 है तो 16 लिखते हैं इसे। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? बी की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा बीटा हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किए हुए थे, बी की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है जी हमारे पास? उसमें बीटा की वैल्यू दी हुई है, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा नहीं, ए की वैल्यू दी हुई है साइड की, ए इज़ इक्वल टू 30 और सी की वैल्यू दी हुई है 42। अब देखें जो दो साइड्स गिवन है ए और सी हैं, बीटा की वैल्यू दी हुई है तो वही तरीका करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस गेमा को इधर ही रहने दें, बीटा हमारे पास मौजूद है वो 180 में से माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस गेमा इज़ इक्वल टू 180 माइनस बीटा की जगह 45 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस गेमा इज़ इक्वल टू 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 तो ये आ जाएगा 135। दिस इज़ आर इक्वेशन 1। अल्फ़ा प्लस गेमा इज़ इक्वल टू 135 डिग्री, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब ला यूज़ करना है बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट का कौन सा लॉ लगेगा? जिसमें ए और सी दिए हुए हैं, यानी ए प्लस सी अवर ए माइनस सी इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस गेमा डिवाइडेड बाय 2 अवर 10 अल्फ़ा माइनस गेमा बाय 2। ए प्लस सी, ए की जगह 30 प्लस सी की जगह 42 अवर 30 माइनस 42 इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस गेमा की जगह 135 डिवाइडेड बाय 2 अवर 10 अल्फ़ा माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2। 42 प्लस 30 72 अवर 30 माइनस 42 माइनस 12 इज इक्वल टू 10 135 डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 135 डिवाइड बाय 2 67.5 अवर 10 अल्फ़ा माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2। अब इस तरफ 72 डिवाइडेड बाय 12 है, 72 को 12 पे डिवाइड करके देखो 6 आंसर आएगा, -6 आ गया। अब इसका मतलब है ये -6 और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 अल्फ़ा माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 10 67.5, उसकी वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, 10 67.5 तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.414। अब देखें ये -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ डिवाइड होगा, 10 अल्फ़ा माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2.414 अवर -6। 10 अल्फ़ा माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू, जो आंसर आया हुआ था उसे 6 पे डिवाइड करो, -6 पे डिवाइड करेंगे तो ये -0.402। अल्फ़ा माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 10 उधर जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ -0.402। ये देखिए शिफ्ट 10 इनवर्स हो गया -0.402 तो ये क्या आ जाएगा? -21 अल्फ़ा माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू -21.90। ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा माइनस गेमा किसके इक्वल आ जाएगा? अल्फ़ा माइनस गेमा इज़ इक्वल टू 2 इंटू -21.90। अल्फ़ा माइनस गेमा इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लाई 2 कर दें आंसर को तो ये आ गया -43.80। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 ये मौजूद है। एडिंग इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2। 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस गेमा इज़ इक्वल टू 135, अल्फ़ा माइनस गेमा इज़ इक्वल टू माइनस 43.80। गेमा गेमा कैंसिल, 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 135 माइनस 43.80। ये वैल्यू क्या आ गई 91.2। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 91.2 को डिवाइड करें 2 पे तो ये आंसर आ गया हमारे पास 45.6। अल्फ़ा की ये वैल्यू आ गई, बीटा की हमें दी हुई थी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज़ इक्वल टू 180। अल्फ़ा की जगह 45.6 प्लस बीटा की जगह 45 प्लस गेमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। गेमा किसके इक्वल होगा 180 माइनस 45.6 माइनस 45, गेमा इज़ इक्वल टू 180 माइनस 45.6 माइनस 45, तो ये आंसर आ गया हमारे पास गेमा इक्वल टू 89.4। अब देखें अल्फ़ा बीटा गेमा तीनों हो गए, ए सी दिया हुआ था, बी फाइंड कर रहे हैं। बी अवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी अवर साइन गेमा लिखो या ए अवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी अवर साइन बीटा, इट्स अप टू यू। अब मैंने ये लिखा है तो इसी को फॉलो कर लेते हैं। बी हमने फाइंड कर रहे हैं, साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 45 डिग्री इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 42 अवर साइन, ये सी की वैल्यू थी। साइन गेमा की वैल्यू कितनी आई है 89.4। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये देखें, इसको इधर ही रहने दें, बी फाइंड करना है। 42 मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री अवर साइन 89.4, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी इज़ इक्वल टू ये देखें 42 मल्टीप्लाई साइन 45 इज़ इक्वल टू ये वैल्यू आई 21√2, डिवाइड कर दें इसे साइन 89.4 के साथ, 89.4 इक्वल प्रेस करें तो बी की वैल्यू क्या आ गई 29.70। तो ये हमारे पास 7001 है, तो बस ये 70 ही लिखा रहने दें, यह आपके पास बी की वैल्यू आ गई। होप सो क्वेश्चन नंबर 4 के किसी पार्ट में कोई इशू नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, इसमें उसने कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, इससे पहले तो क्वेश्चन में वो मेंशन करता था कि कौन सा लॉ यूज़ करना है, मतलब लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है, लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है, लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 5 जो उसने दिया हुआ है उसमें उसने ऐसा नहीं किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है सॉल्व बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट लॉ, जो लॉ बनता होगा हम वो यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 8 और बीटा उसने दिया हुआ है 80 डिग्री। अच्छा, कब कौन सा लॉ यूज़ करेंगे हमने वो देखना है। ज़्यादातर हम लॉ जो यूज़ करते हैं वो लॉ ऑफ कोसाइन या लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं, टेंजेंट अगर मेंशन हो तब करते हैं। अगर आपको तीनों साइड्स गिवन हो, इफ़ 3 साइड्स आर गिवन, तो देन हम लॉ यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। इसके अलावा ये देखें, लेट से ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका मतलब है ए के ऑपोजिट इधर स्मॉल ए है, बी के ऑपोजिट इधर स्मॉल बी है और सी के ऑपोजिट इधर स्मॉल सी है। यहाँ पे जो एंगल है वो अल्फ़ा है, यहाँ पे जो एंगल है वो बीटा है और यहाँ पे जो एंगल है वो गेमा है। अब अगर कोई ऐसी दो साइड्स दी हुई हैं जिनके बिटवीन एंगल दिया हुआ है, यानी अगर सपोज ये सी साइड और बी साइड दी हुई है और इन दोनों के बिटवीन एंगल अल्फ़ा बन रहा है, अगर बी और सी के साथ एंगल अल्फ़ा दिया हुआ है तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे।
एक इस केस में लाफ कोसाइन यूज़ करेंगे और दूसरा केस अगर तीनों साइड्स गिवन हुई तो भी लाफ कोसाइन यूज़ करेंगे। तो फिर लाफ साइन कब यूज़ करेंगे? लाफ साइन तब यूज़ करेंगे जब लेट से सी और बी दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं, जबकि एंगल इस अल्फ़ा के बजाय बीटा या गेमा में से कोई दिया है। क्योंकि सी और बी के बिटवीन जो एंगल है वो अल्फ़ा है, जबकि गेमा और बीटा जो है वो इनके बिटवीन नहीं है। तो अगर ऐसा केस हुआ कि दो जो साइड्स दी हुई हैं उनके बिटवीन वाला नहीं बल्कि दूसरा कोई एंगल दिया हुआ तो फिर लाफ साइन यूज़ करेंगे। अब देखो यही पहला पार्ट, इसमें उसने क्या दिया हुआ हमें, A10 दिया हुआ है, B8 दिया हुआ है, जबकि बीटा दिया हुआ है। अब ये देखो ये A है और ये B है, A और B की वैल्यू दी हुई है और उसने दिया हुआ हमें बीटा, जबकि इन दो के बिटवीन कौन सा आता है, गेमा। वैसे यहाँ से देखते साथ ही आपको पता चल जाता है, मैंने तो डायग्राम से एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि अगर A और B साइड्स हैं तो इसका मतलब है अब कौन सा एंगल बचता है, A से अल्फ़ा और B से बीटा होता है। इसके अलावा जो तीसरा बचता है वो होना चाहिए, यानी गेमा होना चाहिए। इस तरह ये देखो B और C अगर दिया होगा तो अल्फ़ा होगा, अगर A और C दिया हुआ है तो बीटा वो एंगल होगा जो बिटवीन होगा। अब ये केस ये है कि दो साइड दी हुई हैं और उनके बिटवीन एंगल नहीं दिया हुआ बल्कि इन्हीं में से किसी एक का एंगल दिया हुआ है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, लाफ साइन यूज़ करते हैं। अब देखें लाफ साइन क्या यूज़ करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ A ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू B ओवर साइन बीटा, इस केस में क्या होगा, A ओवर साइन अल्फ़ा और B ओवर साइन बीटा कर दिया मैंने। अब देखें A की जगह 10 ओवर साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा तो हमारे पास मौजूद नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू B की वैल्यू 8 ओवर साइन बीटा की वैल्यू मौजूद है 80 डिग्री, वो लिख दी। अब देखिए अब सिंपल सी बात है कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू 8 हो जाएगा और इक्वल टू 10 इंटू साइन 80 डिग्री। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10 इंटू साइन 80 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड। सो साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई साइन 80, 10 मल्टीप्लाई साइन 80, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये जो भी वैल्यू आई उसे डिवाइड कर दें 8 पे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1.23। अच्छा अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो साइन अल्फ़ा या साइन बीटा या साइन गेमा होता है, इसकी जो वैल्यू की रेंज होती है वो +1 से लेकर -1 तक होती है। अगर +1 से बड़ी वैल्यू या -1 से छोटी वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब है सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, because value of sin alpha is not in range, क्योंकि इसकी रेंज क्या है +1 से -1। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये देखें, यहाँ से चेक कर लें, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 123 करके देखें 1.23, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अब ये देखें मैं करता हूँ शिफ्ट साइन इनवर्स यानी साइन 1.23 ब्रैकेट क्लोज करो इक्वल, अब ये देखें मैथ एरर दे रहा है, यानी कैलकुलेटर इसकी कोई वैल्यू आपको नहीं देगा। ये कब की बात है, जब अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की वैल्यू उसकी रेंज यानी +1 और -1 के बिटवीन नहीं होगी। ये वैल्यू हमेशा आपको 0 पॉइंट समथिंग के अंदर अंदर दी जाएगी, तो जाकर अल्फ़ा या बीटा या गेमा यानी एंगल फाइंड किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इतना ही होगा, इसे आप यहीं क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का दूसरा पार्ट, उसको देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट, उसमें वैल्यूज़ हैं जी b इज़ इक्वल टू 20, c इज़ इक्वल टू 14 और बीटा इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखें अगेन
बी सी दिए हुए हैं, अगर गेमा दिया होता तो वो इसके बिटवीन होता, क्योंकि बी सी के बाद यहाँ पे जो साइड नहीं है उसका एंगल होना चाहिए था, यानी अच्छा यानी अल्फ़ा होना चाहिए था। बी और सी साइड दी हुई है ना, तो यहाँ पे अगर अल्फ़ा होता तो फिर उनके बिटवीन आता तो हम कोसाइन लगाते। तो इस केस में इन दो में से किसी एक का एंगल दिया हुआ है, यानी बी का एंगल दिया हुआ है बीटा, तो हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ साइन क्या यूज़ करेंगे, बी मौजूद है, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी मौजूद है, तो सी ओवर साइन गेमा। अब देखिए बी ओवर साइन बीटा, बी की वैल्यू है हमारे पास 20, ओवर साइन बीटा की वैल्यू है हमारे पास 70 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 14 ओवर साइन गेमा, इसे एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन गेमा इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई साइन 70 डिग्री। अब देखें साइन गेमा को इधर ही रहने दें, 14 मल्टीप्लाई साइन 70 डिग्री डिवाइडेड बाय 20 डिग्री, तो यह आ जाएगा साइन गेमा इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई साइन 70, इसको इक्वल प्रेस करें, जो आंसर आया उसे डिवाइड करें 20 पे, तो अब देखिए आपके पास क्या आंसर है 0.657, 0.657। तो अंडरस्टूड, अब ये रेंज में है, 0 पॉइंट समथिंग है। अब गेमा की वैल्यू फाइंड हो सकती है, गेमा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.657, गेमा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ शिफ्ट साइन, और जो आंसर आया है वो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 41.13, 41.13 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, गेमा की। बीटा की हमें ऑलरेडी दी हुई थी, हमें अल्फ़ा की भी फाइंड करनी होगी, फिर ये फाइंड करना था। इस तरह बी और सी दिया हुआ है, ए फाइंड करना है। तो देखें अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हमें अल्फ़ा फाइंड करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री करना पड़ेगा। चूँकि अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 70 है, प्लस गेमा की 41.13 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 41.13, तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 41.13, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 68.87। ये हमारे पास अल्फ़ा भी आ गया। अब देखिए हमारे पास एक साइड रहती है, जो कौन सी साइड है, ए। तो ए फाइंड करने के लिए अगेन साइन का फार्मूला लगाते हैं, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए फाइंड करना है, ओवर साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 68.87 इज इक्वल टू बी की वैल्यू मौजूद है 20, ओवर साइन बीटा की वैल्यू भी मौजूद है 70। अब देखिए इसको फर्दर जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, ए फाइंड करना है, ए को मैं इधर ही रहने देता हूँ, ये साइन 68.87 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ और डिवाइड हो जाएगा साइन 70 के साथ। ए इज इक्वल टू साइन 68.87 मल्टीप्लाई 20, इसका जो आंसर आ गया उसे डिवाइड करना है साइन 70 के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए की 19.85। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू। अब देखें नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में उसने दिया हुआ है c इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 10 और गेमा इज इक्वल टू 64 डिग्री।
अब देखें सी का एंगल गेमा होता है, इसका मतलब उसी के बिटवीन एंगल है, तो अगेन साइन लगेगा, क्योंकि अगर ये सी और बी है, अगर यहाँ अल्फ़ा होता तो फिर कोसाइन लगाते हैं हम। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से ए फाइंड करना है और बीटा और अल्फ़ा फाइंड करना है। अब उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, सी अवर साइन गेमा इज़ इक्वल टू बी अवर साइन बीटा, या बी अवर साइन बीटा इक्वल टू सी अवर साइन गेमा लिखें, एक ही बात है। अब देखिए सी की वैल्यू है मेरे पास 12, अवर साइन गेमा की वैल्यू है 64 इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू है 10, अवर साइन बीटा एज इट इज़, क्योंकि बीटा की वैल्यू नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 12 के साथ साइन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू साइन बीटा इज़ इक्वल टू 10 इंटू साइन 64। अब क्या हो जाएगा, साइन बीटा इज़ इक्वल टू 10 इंटू साइन 64 अवर 12, साइन बीटा इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई साइन 64 इज़ इक्वल टू, जो आंसर आया इसे डिवाइडेड बाय 12 कर दें, तो ये आ गया 0.74। अब 0.7489 आ गया, 0.749 लिख देता हूँ मैं, 8 के बाद भी 9 है, तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.749, बीटा इज़ इक्वल टू शिफ्ट साइन आंसर, ये वैल्यू आ गई 48.50। गेमा में दिया हुआ था, बीटा हमारे पास आ गया, तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा करेंगे इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। फाइंड हमने क्या करना है, अल्फ़ा, इन दोनों को उधर ले जाओ इसी से, बेशक 180 माइनस बीटा माइनस गेमा, या वैल्यूज़ पुट करके उन्हें उधर ले जाओ, एक ही बात होती है। अल्फ़ा इक्वल टू 180 माइनस बीटा की जगह 48.50 माइनस गेमा की जगह ये जो वैल्यू दी हुई थी 64, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 माइनस 48.50 माइनस 64, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 67.5, ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब साइड कौन सी फाइंड करनी रह गई है, साइड ए फाइंड करनी है। साइड ए फाइंड करने के लिए अगेन हम साइन का सहारा लेते हैं, साइन का एंगल लगाते हैं और उससे साइड फाइंड करते हैं। इधर इसके सामने फाइंड कर देता हूँ, ए अवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी अवर साइन बीटा। अब देखिए ए फाइंड करना है, हमारे पास मौजूद नहीं है, ए अवर साइन अल्फ़ा की जगह 67.5 इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास 10 है, अवर साइन बीटा की वैल्यू है 48.50। ए को इधर रहने दें, ये जाकर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 67.5 और उसके साथ डिवाइड हो जाएगा साइन 48.50। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 मल्टीप्लाई साइन 67.5, तो ये आंसर आपके पास एक वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय साइन 48.50। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ए इज़ इक्वल टू 12.335 है, तो 34 लिख दें इसे, तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। सो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है उसने, अब ये देखें, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में उसने दिया हुआ है बी की वैल्यू दी हुई है और ए की दी हुई है, बी इज़ इक्वल टू 18 और उसके बाद अल्फ़ा लिखा हुआ है, मैं पहले ए लिख देता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 37 और उसने अल्फ़ा दिया हुआ है एंगल
55 डिग्री 5 मिनट। अब पहले तो इसे कन्वर्ट करें। अब ये देखिए, मैं डायरेक्टली आपको कैलकुलेटर पे कन्वर्जन बता देता हूँ। 55 डिग्री, आपने ये 55 लिखना है। ये जो स्क्वायर रूट से नीचे ये वाला बटन है, ये प्रेस करेंगे, ये डिग्री हो जाएगा। और फिर आगे क्या है, 5 मिनट। 55 डिग्री लिखने के बाद 5 लिखें, दोबारा ये बटन प्रेस करें। स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको डिग्री नज़र आएगा, लेकिन ये कंसीडर कैलकुलेटर इसे मिनट ही करेगा। इक्वल प्रेस करें, ये देखें अब आपको नज़र आ रहा होगा ये 55 डिग्री 5 मिनट और 0 सेकंड है। SD वाला बटन प्रेस करें, ये आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आ गया। दोबारा प्रेस करें तो ये आपके पास पॉइंट में आ गया। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 55.08, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। दूसरा काम ये भी कर सकते थे कि 55 डिग्री था उसको एज इट इज़ लिखें, प्लस 5 ओवर 60 करें, तो भी आपके पास आंसर यही आना था। ये देखें 5 डिवाइडेड बाय 60, जो भी आंसर आया हमारे पास, इसमें प्लस कर दें 55, तो देखें वही सेम आंसर आया है जो उस तरह आया था। तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लीजिएगा, वो ज़्यादा आसान बात है। अब देखें बी और ए दिया हुआ है और एंगल भी इनमें से एक का, यानी ए का एंगल अल्फ़ा दिया हुआ है। तो इसका मतलब है फिर हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन लगाएंगे। गिवन जो दो हैं उनको देखिए, अल्फ़ा मौजूद है, इसका मतलब है बीटा भी फाइंड करना है, गेमा भी फाइंड करना है, ए भी दिए हुए हैं, सी भी फाइंड करना है। तो जो गिवन मौजूद हैं इन्हीं को लगा लें। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, या इसे पहले लिखें इसे बाद में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए ओवर साइन अल्फ़ा, ए की जगह 37 ओवर साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की जगह 55.08 इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, बी की जगह 18 ओवर साइन बीटा, साइन बीटा एज इट इज़। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, साइन बीटा 37 से मल्टीप्लाई होगा, 37 इंटू साइन बीटा इज़ इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई साइन 55.08। अब साइन बीटा किसके इक्वल होगा, साइन बीटा इज़ इक्वल टू 18 साइन 55.08 डिवाइडेड बाय 37। साइन बीटा इज़ इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई साइन 55.08, इसको इक्वल प्रेस करें तो ये आ जाएगा 14.75 समथिंग, डिवाइडेड बाय 37 कर दें तो आंसर आ गया 0.3988, यानी 0.399 लिख दें बेशक, क्योंकि अगले 8 के बाद भी 9 है। तो b इज़ इक्वल टू, यानी बीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.399, बीटा इज़ इक्वल टू शिफ्ट साइन आंसर इज़ इक्वल टू 23.5, 0 के बाद 9 है तो 51 लिखते हैं। ये आपके पास क्या आ गया, बीटा आ गया। अब अल्फ़ा दिया हुआ था, बीटा फाइंड कर लिया हमने, तो गेमा फाइंड करना था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की जगह अच्छा गेमा यहाँ से फाइंड करना है, तो पहले मैं यूँ लिख देता हूँ, गेमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब देखें गेमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की जगह 55.08 माइनस बीटा की जगह 23.51। गेमा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 55.08 माइनस 23.51। ये वैल्यूज़ लिख दी सारी, इक्वल प्रेस करें। 180 माइनस 55.08 माइनस 23.51, तो ये इक्वल प्रेस किया हमने, तो ये आंसर आ गया गेमा 101.41।
ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, गेमा की। अब हमने सी फाइंड करना है, तो इसका मतलब ला ऑफ साइन लगाते हैं। कौन सा ला ऑफ साइन लगाएं, लेट्स से ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गेमा लगा दो, या बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गेमा लगाएं, इट्स अप टू यू। ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 37 ओवर साइन अल्फा भी मौजूद है 55.08 इज इक्वल टू सी फाइंड करना है, ओवर साइन गेमा की वैल्यू है 101.41। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास साइन 55.08 के साथ सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 101.41 के साथ मल्टीप्लाई होगा 37। इसका मतलब ये हुआ C इज इक्वल टू साइन 101.41 और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा 37 और डिवाइड क्या होगा साइन 55.08। C इज इक्वल टू साइन 101.41 मल्टीप्लाई 37 और डिवाइडेड बाय साइन 55.08। इक्वल प्रेस करें, सी की वैल्यू आ गई 44.23। ये हमारे पास सी आ गया। सारी चीज़ें फाइंड कर ली हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। इसमें देखें क्या क्या दिया हुआ है। ए की वैल्यू दी हुई है ए इज इक्वल टू 14.6, बी की वैल्यू हमें दी हुई है बी इक्वल टू 10.6 और सी की वैल्यू हमें दी हुई है 17.2। अब देखें अंडरस्टूड है ए बी सी तीन साइड्स दी हुई हैं, तो मैंने पहले आपको बताया था कि जब तीन साइड्स दी होंगी तो फिर हम क्या करेंगे, ला ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। अब देखिए ला ऑफ कोसाइन यूज़ करना है, जब अल्फ़ा बीटा गेमा तीनों फाइंड करने हैं तो कोई एक जो मर्ज़ी आप लगा लें। जैसे ये देखें, हम ए वाला ला लगाते हैं। हमारे पास अगर ए वाला ला लगा रहे हैं तो इसका मतलब है वो होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc काज अल्फ़ा। इस 2bc काज अल्फ़ा को इक्वल किस तरफ ले आए, 2bc काज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट कर चुका हूँ। अब काज अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। इसमें वैल्यूज़ पुट करो, काज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह 10.6 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 17.2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह 14.6 का स्क्वायर ओवर 2bc, यानी 2 इंटू बी की जगह 10.6 और सी की जगह 17.2। काज अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब इनको एक साथ सॉल्व कर लें ऊपर वालों को कैलकुलेटर पे बेशक, या सेपरेटली करते हैं, इट्स अप टू यू। ब्रैकेट लगाकर 10.6 लिखें, ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर ये स्क्वायर डाल दें यहाँ से, इस बटन से, प्लस फिर ब्रैकेट लगाएं 17.2, इसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करें, ऊपर से स्क्वायर लिखें, माइनस फिर ब्रैकेट 14.6 ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर, इसको बेशक इक्वल करके एक वैल्यू ऊपर वाली निकाल लें, एक ही दफ़ा डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट करके भी निकाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10.6 मल्टीप्लाई 17.2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 364.64। काज अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 195.04 डिवाइडेड बाय 364.64
इज इक्वल टू cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.534 के बाद 8 है तो 5 लिख दें। अल्फ़ा फाइंड करना है इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.535। आंसर मेरे पास कैलकुलेटर पे अभी तक वही है, तो मैं शिफ्ट cos यानी cos इनवर्स ऑफ आंसर, तो ये आ जाएगा आपके पास 57.66। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 57.66। अब देखिए ये मैंने अल्फ़ा फाइंड किया है एक तो मैंने फाइंड कर लिया। अब अगर मैं बीटा फाइंड करूं, ये देखें जैसे यहाँ पे फार्मूला बना था, अब मैं डायरेक्टली ये फार्मूला लिखता हूँ, बजाय इसके कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में लिखूँ, मैं इससे आपको बताता हूँ। अगर यहाँ बीटा है तो इसका मतलब है दूसरे दो जो होंगे यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा और माइनस इस वाली जो साइड होगी बी स्क्वायर वो होगी, डिवाइडेड बाय 2ac हो जाएगा, क्योंकि अब ये बीटा था यानी इसकी वैल्यू जो बी स्क्वायर होती है वो यहाँ माइनस हो जाती है। अब वैल्यूज पुट करें, कास बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह ए की वैल्यू 14.6 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 17.2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह 10.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए सी, ए की जगह 14.6 सी की जगह 17.2। कास बीटा इज इक्वल टू, फिर वही प्रोसेस करते हैं, एक साथ लिखते हैं इनको, 14.6 का स्क्वायर प्लस 17.2 का स्क्वायर, यूँ ब्रैकेट लगा कर लिखना फिर आंसर गलत नहीं होगा, माइनस ब्रैकेट में 10.6 ब्रैकेट क्लोज उस पर स्क्वायर, इक्वल प्रेस करें, ये पॉइंट में इसे शिफ्ट कर लें एस टी से, तो ऊपर वैल्यू आ गई 396.64 396.64 डिवाइडेड बाय, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 14.6 मल्टीप्लाई 17.2, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 502.24। अब देखें कास बीटा इज इक्वल टू 396.64 डिवाइडेड बाय 502.24, ये क्या वैल्यू आ गई 0.789। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी बीटा इक्वल टू कास इनवर्स ऑफ 0.789, तो बीटा इज इक्वल टू शिफ्ट कास आंसर इक्वल, तो बीटा आ गया 37.838 या 83 लिख दें, 84 लिख दें क्योंकि उसके बाद वैल्यू 8 है, तो ये आपके पास बीटा आ गया। अल्फ़ा भी आप फाइंड कर चुके हो, बीटा भी फाइंड कर चुके हो, अब आपने गेमा फाइंड करना है, तो उसके लिए तो आपको पता है आसान सा काम, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गेमा फाइंड करना है तो 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, गेमा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की जगह 57.66 माइनस बीटा की जगह 37.84, गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस 57.66 माइनस 37.84, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 84.5। किसकी वैल्यू आई, ये गेमा की वैल्यू आ गई। होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, 5 पार्ट तक क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या है हमारे पास पार्ट नंबर 6 में सी दिया हुआ है हमें, सी की वैल्यू दी हुई है, सी इज इक्वल टू 88, फिर बीटा की वैल्यू दी हुई है, बीटा इज इक्वल टू 23.2 डिग्री, और उसके बाद दिया हुआ है गेमा दिया हुआ है
गेमा इज इक्वल टू 73 डिग्री और 14 मिनट। सिर्फ एक साइड सी दी हुई है, एंगल 23.2 दिया हुआ है बीटा, और गेमा ये दिया हुआ है, तो गेमा को मैं ज़रा पॉइंट में कन्वर्ट करता हूँ। आपको तरीका बता चुका हूँ, 73 डिग्री और 14 मिनट। इक्वल प्रेस करें, एस डी, दोबारा एस डी प्रेस करें, तो 73.23 ये आपके पास गेमा आ गया। अब अंडरस्टूड है, दो एंगल और एक साइड दिए हुए हैं, आपको दो एंगल जो दिए हुए हैं, तीसरा एंगल आपने फाइंड करना है, और दो साइड्स, तीसरा एंगल अल्फ़ा है, तो जब अल्फ़ा फाइंड करना है, बी फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। देखें, अल्फ़ा फाइंड करने के लिए तो मैं करूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा फाइंड करना है, 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गेमा, अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा की जगह 23.2 माइनस गेमा की जगह 73.23, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस 23.2 माइनस 73.23, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 83.57। अल्फ़ा फाइंड कर लिया। अब रह गया हमारे पास सिर्फ बी और सी। अब तीनों एंगल आ गए, अब तो इजी है, हम कर सकते हैं ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अच्छा, ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, चूँकि हमें एक साइड नाउन चाहिए, तो वो हमारे पास सी है, तो पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ए ओवर साइन अल्फ़ा ही बेशक लगाएं, इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गेमा। अब देखें, ए हमारे पास नहीं है, ओवर साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 83.57 इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू भी हमें गिवन थी 88, ओवर साइन गेमा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है 73.23। ए फाइंड करना है, ये साइन 83.57 मल्टीप्लाई 88 डिवाइडेड बाय साइन 73.23 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू साइन 83.57 मल्टीप्लाई 88 डिवाइडेड बाय साइन 73.23। ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, ए इज इक्वल टू 91.33। ए की वैल्यू यूँ आ गई हमारे पास। अब देखें, ए की फाइंड हो गई, सी की मौजूद थी, बी की फाइंड करनी है। अब ए ओवर साइन अल्फ़ा, ए की जगह 91.33 ओवर साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 83.57 इज़ इक्वल टू, बी हमारे पास नहीं है, ओवर साइन बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी, बल्कि दी हुई थी 23.2। आप ये भी कर सकते थे बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गेमा लगाएं तो भी हो सकता था, लेकिन अब अगर मैं ये भी लगाता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए मैंने फाइंड किया हुआ है। अब क्या होगा, बी हमने फाइंड करना है, ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखें कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, 91.33 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 23.2 और डिवाइड हो जाएगा साइन 83.57। बी इज इक्वल टू 91.33 मल्टीप्लाई साइन 23.2, तो इक्वल प्रेस करें, ये आंसर आ गया। इसे डिवाइड करें साइन किसके साथ, 83.57 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कंप्लीट 36.20 ये बी आ गया। ये था 6 पार्ट। होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कोई इशू नहीं होगा। अगर कहीं पे कोई इशू होता है
तो वीडियो को बैक करके दोबारा उस पार्ट को देखें, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। चैनल अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।